अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर x + 3 बाय x - 3 प्लस 6 इंटू में है x - 3 बाय x + 3 इक्वल 5। तो चलिए हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x + 3 बाय x - 3, ये दिया हुआ सेम बैठा दिए, ये प्लस से सेम बैठा दिए। अब यहाँ 6 इंटू में है तो इस 6 से हम इस सबको इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो 6 कम 6, ठीक है। और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, तो इसलिए जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर बैठा दिए। तो x से तो x को बैठा दिए, फिर प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18, ठीक है। इसको इस तरह से बैठा दिए, बटे है इसको बैठा दिए इस तरह से। अभी 6 के नीचे एक छुपा हुआ, अब 1 से इसको इंटू करेंगे तो 1 के कम 1, तो 1 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है तो इस x को यहाँ बैठा देंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x के आगे हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 3 एकम 3 इक्वल टू 5। अब देखिए मैथ की जो शकल है वो बटे में आ गई है, जैसे कि 1/2 मान लेते हैं, प्लस 3/9 इस शकल में है कि नहीं है, बटे की शकल में है। तो अब क्या करेंगे, जब मैथ बटे की शकल में आ जाए तो हम लोग एलसीएम करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम करने की एक लाइन लेते हैं अपने आप से, लाइन लिए हैं तो नीचे वाले डिजिट को एलसीएम करेंगे। तो मानते हैं कि 1/2 प्लस 3/9 दिया हुआ है, तो इसे एलसीएम किससे करेंगे, नीचे इंटू करने से। क्यों करेंगे नीचे इंटू, क्योंकि डिजिट अलग अलग है। वैसे यहाँ भी डिजिट अलग अलग है, x - 3 x + 3, जब डिजिट अलग अलग तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग इंटू कर लेंगे। तो इंटू करने के लिए क्या करेंगे, x - 3 इंटू x + 3। अब इसे हम लोग ऐसे क्यों किए, क्योंकि अगर इसे इंटू करते तो बड़ा हो जाता, तो इसको हम लोग क्या किए, सिर्फ इंटू की शक्ल में रख दिए। तो इस तरह से भी इंटू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है 2 × 9, तो इसको रखे हम लोग तब भी एलसीएम हो जाएगा, या फिर 2 × 18 तब भी एलसीएम हो जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ इसको इंटू की शक्ल में रख दिए, x - 3 इंटू x + 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से, x - 3 इंटू x माइनस क्या है, x - 3 इंटू x + 3, तो x + 3 को बैठा दिए। डिवाइड किससे करना है, x - 3 से, तो x - 3 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म ये टर्म दोनों टर्म सेम है, तो सेम उनसे क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। तो इसे भी हम लोग काट दे रहे हैं। तो क्या बचता है, x + 3। अब x + 3 को हम लोग x + 3 से इंटू करेंगे। अब मान लेते हैं जब x इंटू x से इंटू करते तो क्या करते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। वैसे यहाँ भी कर लेंगे x + 3 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी x + 3 है, ये भी x + 3 है, दोनों सेम है तो स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर चढ़ाएं x इंटू x स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा है ना, वैसे इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दिए हैं, प्लस है प्लस बैठा दिए, ठीक है। अब ब्रैकेट लिए अपने आप से। अब क्या करेंगे, x - 3 इंटू x + 3 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x - 3 इंटू x + 3 डिवाइडेड किससे करेंगे, x + 3 से, ठीक है। x + 3 से करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ x + 3। तो देखिए यहाँ भी x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, दोनों टर्म सेम है तो काट सकते हैं। तो इस तरह से काट देंगे तो क्या बचेगा, x - 3। अब इस x - 3 को हम लोग 6x - 18 से इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे, 6x - 18 इंटू फिर क्या बचा हम लोगों का, x - 3 बैठा दिए। अब इसे हम लोग सेकंड ब्रैकेट से घेर देंगे इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, अब इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, x + 3 पे होल स्क्वायर, a + b पे होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², है ये फॉर्मूला वाला। देखिए a + b पे होल स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए x + 3 पे होल स्क्वायर है। जब दोनों इस शकल में हैं तो हम लोग इसको इस शकल में कर सकते हैं। तो इसलिए x + 3 पे जो होल स्क्वायर है इसको भी हम लोग a² + 2ab + b² की शक्ल में लिखेंगे। तो लिखते हैं। तो अभी हम लोग a की जगह पे x मानेंगे और b की जगह पे 3 को मानेंगे। तो क्या है, a² + 2ab + b², ठीक है। अब इसे भी सेकंड ब्रैकेट से घेर देते हैं, घेर दिए। अब ये प्लस है, अब हम लोग साइन को इंटू करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला के शक्ल में पुट कर लिए। अब ये प्लस है, इस प्लस को सेम बैठा दिए हैं। अब ब्रैकेट लिए हैं यहाँ पर इस तरह से। अब 6x को x से इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर एक छुपा हुआ, तो 6 कम 6 x स्क्वायर, ठीक है। कैसे, यहाँ पर जो हमने किया x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, वैसे x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 6 यहाँ 3 है, तो 6 तिया 18। अब इसके साथ x है और इसके साथ x नहीं है, तो ये जो x है इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ 18 है, यहाँ 1 है, तो 18 एकम 18। इसके साथ वेरिएबल नहीं है और इसके साथ वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो गया है, तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 18 3 जा 54। अब इसे भी ब्रैकेट से इस तरह से कर दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, ये लाइन है, इस लाइन को सीधा बैठा दिए, यहाँ पर बैठा दिए। अब नीचे भी इंटू कर लेंगे, तो यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा है, तो एक एकम एक, x इंटू एक्स कितना होता है, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर है या कोई भी वेरिएबल है, उसके आगे एक छुपा रहता है, इसलिए हम लोग एक को नहीं लिखते, तो यहाँ पे एक को नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, एक है यहाँ पर 3 है, 3 एकम 3, इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल जो है सेम बैठ जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक तो सेम बैठा दिए हैं। फिर माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, तो वेरिएबल को सेम बैठा दिए एक्स को। फिर माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9 बैठा दिए, इक्वल टू 5, ठीक है। जैसा था सेम बैठा दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या आके बैठ जाएगा, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि जो एक्स है वो 2 बार है, एक्स इंटू एक्स, तो क्या है एक्स स्क्वायर, इसको सेम बैठा दिए। ये 2 है, इसके आगे एक छुपा हुआ, यहाँ 3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर एक ही एक्स है और बाकी किसी के साथ एक्स नहीं है, इसलिए इस एक्स को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए। फिर प्लस 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 हो गया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब डबल, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 तिया 9, तो 9 को हम लोग यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब साइन है यहाँ पर प्लस का, तो अब प्लस को साइन से इंटू करेंगे, ये भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। अब साइन साइन को इंटू करेंगे, तो प्लस 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 6x स्क्वायर सेम बैठ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 18x सेम बैठ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18x सेम बैठ जाएगा। फिर प्लस 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 54 सेम बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन है, इस लाइन को यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेम बैठा दिए, प्लस में है। अब यहाँ देखिए प्लस 3x है या माइनस 3x है, डिजिट सेम है, वेरिएबल सेम है और साइन अलग अलग है, प्लस में या माइनस में, तो क्या करेंगे काट देंगे, तो यहाँ भी काट देंगे, ठीक है। काटने से क्या बचा, -9, इसे सेम बैठा दिए, ठीक है। अब क्या इक्वल टू 5 सेम बैठा दिए। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, तो कहीं पर एक्स स्क्वायर है तो उसके अगर माइनस में है तो घटा देंगे और प्लस में है तो जोड़ देंगे। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है और कहीं पर है क्या, हाँ यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 और 1 7x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस 6x है और कहीं पर है x, तो यहाँ पर प्लस 6x है, यहाँ पर माइनस 18x है, यहाँ पर माइनस 18x है, तो माइनस माइनस को पहले कर लेते हैं हम लोग, -18x माइनस 18x, ठीक है। तो x सेम बैठा देते हैं, ठीक है। 8 8 16 का 6 हाथ से 1 और 1 2 2 और 1 3, ठीक है। अब इसे जोड़ लिए, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन निशान जो है वो माइनस का जाता है, इसलिए यहाँ भी माइनस लिखेंगे, तो -36x। तो यहाँ पर देखिए प्लस 6x है, तो प्लस 6x, तो जब माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ भी घटा लेंगे, तो वेरिएबल जो है सेम बैठ जाएगा। 6 में से 6 जाने से 0, यहाँ पर 0, तो 3 में से 0 जाने से 3 हो जाएगा, और ये बड़ा है इस तरह माइनस का निशान है, -30x, तो -30x को यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ +9 है, यहाँ +54 है, तो जोड़ लेंगे, 54 भी प्लस में है और 9 भी प्लस में, तो जोड़ लेते हैं, तो 4 और 9 13 का 3 हाथ से 1 और 5 6, कितना है 63। अब इस 63 को यहाँ बैठा देंगे, +63 बैठा दिए सेम। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स सेम बैठा दिए, -9 है, माइनस सेम बैठा दिए। तो देखिए ऊपर वाले को हमने जोड़ घटा कर लिए, नीचे वाले को भी कर लिए। अब क्या है इक्वल टू 5, इसको बैठा दिए, तो ये लाइन हमें मिली। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग 7x स्क्वायर को तो 30x से जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, और 63 को हम लोग 30x से जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर
5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, लिख दिया उसे हम लोग। अब 1 से ये सबको इंटू करेंगे, अब 5 से ये सबको इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 1 है, 1 से अगर हम लोग 7 को इंटू करेंगे तो 7 एकम 7, एक्स स्क्वायर सेम बैठ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 एकम 30, वेरिएबल सेम बैठ जाएगा, प्लस 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 63 बन जाए 63, इक्वल टू, ये इक्वल इक्वल बैठा दिया। अब 5 से करते हैं, यहाँ पे 1 छुपा है, 5 एकम 5, वेरिएबल सेम बैठा दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 5 नम 45 सेम बैठा दिए, ठीक है। तो इंटू करने से हमारा क्या आया 7x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 45। तो इंटू करने से हमारा ये आया। तो अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसे हम लोग एक साइड कर लेंगे और जो डिजिट है उसे एक साइड कर लेंगे। कैसे, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर 7x स्क्वायर है तो इसे सेम बिठा लेते हैं 7x स्क्वायर, लेकिन इक्वल के इधर भी राइट हैंड साइड में क्या है 5x स्क्वायर है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर राइट हैंड साइड में वो प्लस में है। तो माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, बैठा लिए। अब क्या है माइनस 30x माइनस 30x। अब इसे हम डायरेक्ट क्यों बैठा लिए, क्योंकि यहाँ पर और कोई x आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर है और 63 और 45 है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसलिए सेम बैठा लिए। अब क्या प्लस 63 बैठा दिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में 45 किस में माइनस में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है, बैठा लिए। अब देखिए यहाँ पर 7x स्क्वायर है, ये पर 5x स्क्वायर है, तो 7 में से 5 जाने से क्या बचेगा 2, तो 2 बैठा लेते हैं, 2x स्क्वायर वेरिएबल सेम बैठ जाएगा माइनस 30x सेम बैठ गया। अब 63 को और 45 को जोड़ देंगे तो 63 और 45 कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 6 और 4 10, कितना आया 108। अब इस 108 को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, बैठा लिए। अब देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का निशान बैठेगा तो प्लस बैठा दिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें 30x है, इसमें 108 है। अगर इसमें हम लोग कॉमन निकालना चाहे तो 2 को आराम से कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसलिए 2 को कॉमन में ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये 2 यहाँ लिखे और ये 2x स्क्वायर ऊपर, तो 2 एकम 2 2 एकम 2, क्या बचा x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे, प्लस 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 में हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 30x बाय 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10 और x सेम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये 15x को हम यहाँ बैठाएंगे, बैठा लिए। फिर प्लस 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 180 बाय 2, 2 एकम 2 2 5 10 2 4 8, कितना बचा 54 को यहाँ बैठा देंगे इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हमने कॉमन निकाला, पर क्यों, क्योंकि इससे हमें छोटा हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, कैसे आप देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0/2। अब ये 0/2 इधर कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखिए कि 2 जो है इसके साथ इंटू में है, तो इधर जब इंटू में तो क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 0/2 बैठा दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0 बैठा दिए यहाँ पर। तो अब ये देखिए 0 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0 हो चुका है। अब क्या करेंगे इसमें, तो अब हम लोग बताइए एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग 15x के साथ घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। 54 को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग मिडिल फैक्टर करेंगे। तो मिडिल फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 54 बन जाए 54। अब इसे हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किससे करते हैं, 2 से करते हैं, 2 का 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बच गया, 2 7 14। अब किससे करेंगे, अब 3 से कर लेंगे, 3 9 27, 3 3 9। अब इसको हम लोग को ऐसे गुणा करके जोड़ या घटा करना है कि -15 आ जाए। कैसे, 2 3 6, 3 3 9 9 6। अब हम लोग लाना किस में, माइनस में लाना है, हम लोग किस में लाना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि 15 के आगे किस में बचा हुआ है, माइनस में, तो इसलिए -9 -6। अब इस दोनों को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि 9 और 6 15 हो जाएगा,
जुड़ जाएगा, लेकिन निशान जो है वो माइनस का रह जाएगा। अगर एक को प्लस में और दूसरे को माइनस में लेंगे तो घट जाएगा। ऐसे अगर इसको प्लस में ले लें तो 9 में से 6 जाने से 3 प्लस में बचेगा, तो हम लोग को 3 नहीं, हम लोग को 15 चाहिए। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक है, तो माइनस में क्या लिए हम लोग, -9 और -6। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी जगह पे इसको बैठाएंगे। कैसे, यहाँ देखिए, x² - 9x - 6x + 54 = 0 बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि x² - 9x - 6x + 54, अगर इसको हम लोग 9 और 6 को जोड़ देंगे दोबारा ये लाना चाहिए। कैसे, x² का x² हो जाएगा, माइनस 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 जुड़ जाएगा, 9 और 6 15x प्लस हो गया 54 और 54 बढ़ाते = 0। तो अगर हम लोग घटा जोड़ लें तो दोबारा ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें हम लोग कॉमन करेंगे। कैसे, कॉमन लेंगे इसमें हम लोग। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। तो अगर हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो दोबारा यही शक्ल आ जाएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग x को कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें x² है और इसमें x है, तो इसमें हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। तो इसीलिए x को कॉमन लिए हैं, तो x²/x। ठीक है, तो x और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, x। अब इस x को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 9x है 9x/x, x से कम x से कम कट गया, क्या बचा 9। अब इस 9 को यहाँ बैठाएंगे, बैठा दिए। अब इसमें देखिए माइनस ले लिए। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 54 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें हम लोग 6 को कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है, इसलिए डिजिट को कॉमन लेना पड़ेगा। तो डिजिट को हम लोग 6 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x/6, 6 कम 6 6 कम 6, क्या बचा x। अब इस x को हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिख लिए। फिर माइनस प्लस माइनस 54/6, 6 कम 6 6 9 54, फिर 9 आया। अब इस 9 को यहाँ बैठा देंगे, = 0 बैठा दिए। तो देखिए यहाँ पर x - 9 x - 9 सेम टर्म है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x - 9 ले लिए। अब देखिए इंटू का ये ब्रैकेट लिए अपना से, ये x को क्या करेंगे, इस x को यहाँ लिख लेंगे और -6 को भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे, = 0। ठीक है, तो हमें 2 टर्म मिल गए, तो 2 टर्म मिलने से अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग आइदर करते हैं। तो आइदर करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या, x - 9 = 0। अब इन दोनों के लिए 0 है, इसलिए = 0 कर दिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को इधर रख लेंगे और इक्वल दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -9 है, अगर राइट हैंड साइड में जाए तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। कैसे, इधर माइनस में तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए +9 हमारा एक आंसर हुआ। अब इस तरह से सेकंड टर्म को करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट टर्म वो सेकंड टर्म, x - 6 = 0, इसके लिए भी 0 होगा क्योंकि दोनों के लिए 0 है, तो इसीलिए x = 6। अब जैसे यहाँ पर गए थे कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में था, इसलिए राइट हैंड साइड में प्लस में हो गया, तो एक आंसर हो गया हमारा +9 और दूसरा आंसर हो गया +6। तो देखिए हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर लिए। अब इस तरह से दूसरा मैथ सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मैथ दिया हुआ है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, ये मैथ दिया हुआ है। तो इससे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 1/a + b + x को सेम उतार लिए हैं। अब इन तीनों टर्म में से किसी एक टर्म को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। तो इधर देखिए तीनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और इन तीनों में से कोई सा भी टर्म इधर लिखेंगे तो वो माइनस में हो जाए। क्यों, इधर इस साइड में जो है वो राइट हैंड साइड में प्लस में, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग 1/x को इधर लेके आ जाते हैं, तो -1/x। ठीक है, अब माइनस में आ गया क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, इक्वल है, इक्वल बैठा लिए साइड में हम लोग। अब क्या दिया हुआ है, 1/a + 1/b, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1/2 + 3/5 बटे की शक्ल में, ये भी बटे की शक्ल में, 1/a + b + x - 1/x, ये भी बटे की शक्ल में, ये भी बटे की शक्ल में। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लिए। अब इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 अलग है, यहाँ 5 अलग है। वैसे यहाँ पर क्या है, a + b + x अलग है और x अलग है। तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो यहाँ भी इंटू करेंगे, 2 5 10 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, और चाहे तो 2 × 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू की शक्ल में रख लेंगे, a + b + x इंटू
एक्स, ठीक है, इंटू की शक्ल में रख लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, अब इसका डिवाइड करेंगे, किस तरह से, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। इसे सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो एक यहाँ डिवाइड कर लाइन लिए हैं a प्लस बी प्लस एक्स से। तो देखिए ये टर्म ये टर्म दोनों टर्म सेम है, तो दोनों जब टर्म सेम है तो क्या करेंगे, काट लेंगे। तो इसको नीचे काट लिए, इसे भी काट लिया, तो क्या बचा, x बचा। अब इस x को हम लोग 1 से इंटू करेंगे, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। कैसे, इसके आगे एक छुपा हुआ है, एक कम एक x है, x हो गया, ठीक है, तो एक छुपा हुआ है इसके आगे, तो x हुआ। तो इस x को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, लिख लिए। अब यहाँ माइनस है, माइनस बैठा देंगे। अब इस तरह से इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या है, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स बटे एक्स, ठीक है। अब इससे करें तो एक्स को इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, तो एक्स से कम एक्स से हम काट दिए, तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस एक्स, इसे सेम यहाँ उतार लेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स उतार लिए। अब इक्वल दिया कर दिए हम लोग, तो इसमें भी नीचे में दोनों टर्म अलग अलग है, यहाँ a और यहाँ b है, इसके तरह यहाँ 2 है, यहाँ तो 5 है, तो क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। तो इसलिए a इंटू बी, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो चाहे तो इस तरह से a b, इस तरह से भी इंटू ही होता है। तो अब क्या करेंगे, a इंटू बी को सबसे पहले a से डिवाइड करेंगे, तो a और ये कट जाएगा, तो बचेगा b, तो b को 1 से इंटू करेंगे, तो b इंटू 1 इक्वल टू बी। कैसे, इसके आगे एक छुपा हुआ है, यहाँ एक है, तो एक ही कम एक बी है, बैठा दिए वेरिएबल, तो एक इसके आगे छुपा रहता है, इसलिए खाली बी को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए बी को, प्लस है प्लस बैठा दिए, ठीक है। अब फिर से a इंटू बी है, अभी किससे करेंगे डिवाइड, b से, तो b को नीचे लिखिए, b कम के b कट गया, क्या बचा, a बचा। अब इस a को हम लोग ये 1 जो है इससे इंटू कर लेंगे, इक्वल टू a हो जाएगा। कैसे, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी एक कम एक a है, a बैठा दिए, तो क्या करेंगे, इस a को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए। अब क्या करेंगे, तो x से x को सेम बैठा दिए। अब साइन को हम लोग इंटू कर लेंगे, यहाँ प्लस में माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस b, माइनस प्लस माइनस x, ठीक है, बैठा लिए सेम, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू बी प्लस ए बाई ए बी, सेम बैठा दिए। अब यहाँ पर x जो है प्लस में और यहाँ पर x है माइनस में, दोनों डिजिट सेम है, वेरिएबल सेम है, यहाँ भी एक छुपा है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो इसको भी हम लोग इस तरह से काट देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस a बचता है, माइनस a माइनस b बटे a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, सेम बचता है, इक्वल। चाहे तो हम लोग a को ऐसे कर सकते हैं ना, a प्लस बी, इस तरह से कर सकते हैं ना, दोनों प्लस में, तो आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, बटे ए बी। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का कॉमन लिए, माइनस को कॉमन लिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक छुपा है, तो ए को 1 से इंटू करेंगे तो ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस बी को फिर 1 से इंटू करेंगे तो बी हो जाएगा, इंटू क्या बचा, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल a प्लस बी इंटू में है ए बी। अब देखिए इक्वल है बीच में, हम लोग चाहें तो ऊपर पर काट सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी सेम है, a प्लस बी सेम है, डिजिट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो काट सकते हैं, तो काट देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, और यहाँ भी एक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो हम लोग इसको इंटू कर सकते हैं, ए बी को 1 से इंटू कर लेंगे और इसे 1 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक है, तो एक से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस एक्स को करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, अगर ये पूरा डिजिट को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो वही होगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग किसी डिजिट को 1 से इंटू करते हैं तो जैसे पहले होता है वैसे रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स है, तो 1 से इंटू करने के बाद भी a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स ही रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल, इक्वल था, इक्वल बैठा दिए। अब इस 1 से हम लोग यहाँ इंटू कर लेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 1 से अगर ए बी को इंटू करेंगे तो क्या होगा, ए बी इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इस ए बी को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो x है, इस x से ये सबको इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो x है यहाँ पर, a को अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। अब इस ए एक्स को हम यहाँ बैठा देंगे,
प्लस 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 में है, फिर से करते हैं तो प्लस प्लस प्लस, अब b को इंटू करते हैं x से तो क्या हो जाएगा bx, तो इस bx को यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए bx को, अब प्लस 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 फिर x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में माइनस ए बी है, अगर उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग ये काम किए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तो जो x वाला टर्म है उसे एक साइड कर लेंगे और जो डिजिट वाला है उसे एक साइड कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर साइड कर लिए, प्लस ए एक्स, ठीक है, यहाँ इसके प्लस है, यहाँ प्लस छुप गया है। अब क्या दिया हुआ है प्लस ए बी प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोग डिजिट वाले टर्म को एक साइड कर लिए हैं और एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स है, इसमें एक छुपा हुआ है, इसमें ए है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो अगर एक एक्स को कॉमन ले लेंगे तो दोनों ही हो जाएगा। तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ बैठा लिए, एक्स से यहाँ बैठा लिए, तो एक्स और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, एक्स बचा, इस एक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस, अब क्या बचा है ए एक्स बाई एक्स, तो एक्स और एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या ए, इस ए को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए, फिर यहाँ पर प्लस ले लिए। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो इसमें हम लोग बी को कॉमन ले लेंगे, तो बी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फिर प्लस 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 ए बी बाई बी, तो बी और बी कट जाएगा, बचा है क्या ए, इस ए को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस 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 बी एक्स बाई बी, बी कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। तो कॉमन लेने के बाद क्या आया एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस ए है, बैठा दिए, प्लस बी है, बैठा दिए, तो ये दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं कि एक्स प्लस ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स प्लस ए सेम टर्म है, तो दोनों में से किसी एक टर्म को ले लेंगे हम लोग, एक्स प्लस ए ले लिए, इंटू ये एक्स है, इसको यहाँ बैठा दिए, ये प्लस है, प्लस बैठा दिए, बी है, बी बैठा दिए, इक्वल टू 0। तो हमें दो टर्म मिल गए हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस ए के लिए भी 0 है और x प्लस बी के लिए भी 0 है, इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है x की वैल्यू, तो इसलिए x को हम लोग इस साइड रख देंगे, इसीलिए x इक्वल टू माइनस ए। अब ये कैसे हुआ, x को यहाँ बैठा दिया हम लोग, इक्वल बैठा दिए, तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस में, तो राइट हैंड साइड में क्या जाएगा माइनस में, इसलिए माइनस ए हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा करते हैं, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसीलिए x हो गया, रख लिया यहाँ पर, इक्वल है, इक्वल कर दिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस बी है, तो राइट हैंड साइड में माइनस बी, तो ये एक हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग दोनों मैथ सॉल्व कर लिए हैं और हम दोनों मैथ के आंसर भी आ गए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।